जय हिंद दोस्तों। मैं कवि शायर पंडित राजकुमार सिंह राज अक्षय राजगुरु ARG चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज एक वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा है और भारत पाकिस्तान संबंधों पर ही है, आतंकवादी गतिविधियों पर ही है। प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से जो भारत पाकिस्तान संबंध प्रभावित हो रहा है उसकी जड़ में जाने का प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों को उस तरफ ले चलता हूं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी में, पैसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 26 सैलानियों को हलाक किया गया, निर्मम उनकी हत्या की गई। उसके पीछे ले चलेंगे, पर्दे के पीछे आप लोगों को मैं ले जाना चाहूंगा। पर्दे के पीछे 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में अप्रवासी पाकिस्तानियों के बीच में पाकिस्तान के प्रमुख सेना प्रमुख हाशिम मुनीर द्वारा दिया गया लेक्चर या भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू से हमारी संस्कृति अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारी आर्ट अलग है, हमारा थाट अलग है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। तीसरी चीज उन्होंने कहा बलूचिस्तान के BLA बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसके बारे में कहा कि हम जब 13,000 भारतीय फौजों हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई तो 1500 की छोटी सी जो है बलूची जो है हमारे लिए क्या कर सकते हैं, संकेत उधर था। तो ज्यादा हम उस तरफ नहीं बढ़ते हुए सीधा हम आते हैं हाशिम मुनीर का जो वो स्टेटमेंट था, सांप्रदायिक स्टेटमेंट था, उस पर था। बलूचिस्तान ने तो उसका जवाब दे ही दिया। बलूचिस्तान ने 1971 की लड़ाई और तत्कालीन पाकिस्तानी जनरल नियाजी द्वारा भारतीय जनरल जस्टिस अरोड़ा के सामने सरेंडर करते हुए, साइन करते हुए का चित्र डाल करके बलूचियों ने ये पाकिस्तान को दिखाना चाहा कि इसी तरह से बलूच के सामने आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा। और जहां रह गई, पाकिस्तान के जनरल ने, सेना प्रमुख ने यह कहा कि 13 लाख भारतीय फौजें हमारी कुछ नहीं कर पाई, तो बलूच क्या करेंगे। इसमें जो 13 लाख फौजों का नाम लिया उन्होंने, तो हाशिम मुनीर को याद करना चाहिए कि चाहे 1947 की भारत पाक संघर्ष रहा हो, या 1965 का भारत पाक युद्ध रहा हो, या 1971 का भारत पाक युद्ध रहा जिसमें बांग्लादेश का विलय हुआ, या कारगिल का युद्ध रहा हो, भारतीय सेनाओं ने के सामने पाकिस्तानी जनरलों ने, पाकिस्तान ने घुटने टेके हुए हैं। यह तो उनके लिए बहुत बड़ा उनके लिए जवाब है। और बलूचिस्तानियों ने 1971 में पाकिस्तान के द्वारा सरेंडर किया चित्र दिखा करके मैसेज दे ही दिया है उनको। अब उनका जो स्टेटमेंट था उसके अगर पीछे हम झांक करके देखें तो उन पीछे 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों द्वारा भारत पाकिस्तान के को जो है भारत को एक दो देश के रूप में बनाने के लिए डिवाइड एंड रूल के तहत में 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, पुनः 1930 में इसको एक दार्शनिक आधार दिया गया। 1940 में जब मुस्लिम लीग के प्रमुख जो है मोहम्मद अली जिन्ना हुए, तो उन्होंने लाहौर के अधिवेशन में पूर्णतः पाकिस्तान की मांग की कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। और उन्होंने उस समय बताया था यही चीजें जिसको कि हाशिम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को अपने भाषण में रिपीट किया। जिन्ना ने कहा हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हो सकते हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारा खान पान, हमारे थाट, हमारे विचार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं हिंदू से अलग हैं। हम अलग राष्ट्र एक नहीं हो सकते। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1946 में डायरेक्ट एक्शन लिया गया। आंदोलन बहुत तेज चलाया गया मुस्लिम लीग द्वारा, समर्थकों द्वारा,
और अंततः 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया और दो देश, भारत और पाकिस्तान दो देश बने। अब 84 साल बाद लगभग असीम मुनीर 16 अप्रैल 2025 को अपने भाषण में वो चीजें फिर ले आते हैं, जैसा कि भूमिका में हमने बताया कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति से पाकिस्तान की संस्कृति इन विषयों में अलग है। उनके इस भाषण को लेकर के 18 अप्रैल 19 अप्रैल को लश्कर तैयबा ने आजाद कश्मीर अर्थात पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जगह जगह उन्होंने जलसे किए। जलसे में भारत में खून खराबा करने की जो है घोषणाएं की, धमकियां दी। और फिर आ जाता है 22 अप्रैल 2025 बैसरन घाटी पहलगाम, जहां धर्म पूछकर निर्दोष भारतीय सैलानियों को गोलियों से भून दिया जाता है, निर्दोषों का खून बहाया जाता है और मैसेज दिया जाता है कि जाके मोदी को बता देना। अगर बैसरन घाटी पहलगाम में जो घटना घटी और असीम मुनीर ने जो कहा अपने भाषण इस्लामाबाद में 16 अप्रैल को, अगर दोनों को देखा जाए तो क्या दोनों में कनेक्शन नहीं है? उधर एक हिंदू संस्कृति को इस्लाम से अलग बताना और फिर 22 अप्रैल को एक धर्म पूछ करके निर्दोषों की हत्या करना, सोचने की बात है। क्या दोनों का कनेक्शन कहीं से नहीं है? असीम मुनीर के पिता वालिद एक हाई स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करते थे और एक मस्जिद के इमाम भी थे। उनके बेटे असीम मुनीर सेना में कमीशन लिया। हम आप लोगों का ध्यान उधर भी ले जाना चाहेंगे, पुलवामा की तरफ। 14 फरवरी 2019 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जब अटैक हुआ हमारे सीआरपीएफ की कार्रवाई पर, जिसमें हमारे 40 जवान जो है शहीद हुए। उस समय आईएसआई चीफ कौन था? अक्टूबर 2018 से और जून 2019 तक 8 महीने असीम मुनीर आईएसआई के डीजी थे, अर्थात आईएसआई के प्रमुख थे। कुछ ही आर्मी चीफ जनरल पाकिस्तान के आर्मी चीफ हुए हैं जो कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के चीफ रहे हैं, जिसमें से असीम मुनीर भी रहे हुए हैं। असीम मुनीर को पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के नाम से भी जाना जाता है। कट्टरता के मामले में उनकी पहचान पाकिस्तान में बनी हुई है और उन्हें जम्मू कश्मीर मामलों की जानकारी के बारे में एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उस समय आईएसआई चीफ मुनीर का होना और पुलवामा जैसी घटना का घटना और 16 अप्रैल 2025 को अप्रवासी पाकिस्तानियों के बीच में मुनीर का सांप्रदायिक लेक्चर देना, जिसको कि लश्कर तैयबा ने आगे बढ़ाया और 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी पहलगाम की घटना का घटना। क्या ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकती? कहीं न कहीं से ये चीजें इंटरकनेक्टेड लगती हैं। तो उस समय की घटना जो हुई थी, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उस समय का दर्द, उस समय का भारत का उबाल हमने अपने लेखनी के माध्यम से अपने डायरी में लिखा हुआ, वो चीजें हमें याद आई, हम शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ में।
और आप लोगों से अपने डायरी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। उस समय पहली कविता हमने लिखी थी, उसी समय 2019 में 14 फरवरी 2019 को मैंने कविता लिखी थी। 15 फरवरी 2019 में। पुलवामा के वीर शहीदों की धधकती चिता की आग से, पुलवामा के वीर शहीदों की धधकती चिता की आग से, भारतीय जन जन में सुलग रहे बदले की उन्माद से, भारतीय जन जन में सुलग रहे बदले की उन्माद से एक भयंकर ज्वालामुखी उगलना होगा। नापाकी पाक को अब खाक में मिलाना होगा, नापाकी पाक को अब खाक में मिलाना होगा। लंबी कविता हमारी थी। सीधा चले आते हैं हम आगे की तरफ। एक वर्ष बीता, 14 फरवरी 2020 आया। हमने लोगों से जानना चाहा 14 फरवरी 2019 की पुलवामा घटना के बारे में। कई लोगों से मैंने बात किया, पूछा कि आज कौन सा दिन है। जिससे पूछा 85% से ज्यादा हमारे लोगों ने बताया कि आज तो वैलेंटाइन डे है, आज तो वैलेंटाइन डे है। कुछ लोगों ने ही केवल बताया कि हाँ आज ब्लैक डे है, पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, इस वजह से हम उसको ब्लैक डे मना रहे हैं। कितने लोगों ने अपने मोबाइल की डीपी में भी ब्लैक करके दिखाया हुआ था, लेकिन अधिकांश लोगों ने बताया था आज वैलेंटाइन डे है। हमें याद रखना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ, किताबों में बताया हुआ है विद्वज्जनों ने कि वो कौम जो अपने शहीदों को भूल जाती है उसका अस्तित्व नहीं टिकता, उसका अस्तित्व बहुत जल्दी मिट जाता है। किसी ने कहा है, क्या कहूं इस मुल्क को क्या क्या बना सकता हूं मैं, क्या कहूं इस मुल्क को क्या क्या बना सकता हूं मैं, सर जमीने हिंद को कुंदन बना सकता हूं मैं, सर जमीने हिंद को कुंदन बना सकता हूं मैं। इस वतन पर जान दी है जिन लोगों ने दोस्तों, उन शहीदों को भला कैसे भुला सकता हूं मैं, उन शहीदों को भला कैसे भुला सकता हूं मैं। तो मैंने लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहा इस तरफ कि हमारे जो शहीद हुए हैं उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें एक छोटी सी घटना याद आती है, 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जब निर्दोषों पर अकारण बिना बताए हुए, बिना किसी वार्निंग दिए हुए, बिना कोई चेतावनी दिए हुए अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। वहां बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई थी, जेनोसाइड हुआ था। बताते वहां एक कुआं था जिसमें बचने के लिए लोग गए, कुआं जो है लोग मृतकों से भर गया। जब यह हृदय विदारक घटना को देखा उधम सिंह ने तो बहुत रोए, उन्होंने वहां प्रण किया, जब तक मैं इसका बदला जनरल डायर को मार के नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। उधम सिंह को लगा कहीं मेरा जुनून जो है जनरल डायर को मारने का वो खत्म ना हो जाए। उन्होंने वहां से मिट्टी में सना हुआ खून, अर्थात खून और मिट्टी जो सना हुआ था उसको लेकर के एक शीशी में भर करके अपने पॉकेट में रख लिया। उधम सिंह को जब कभी भी वह दृश्य उनके आंखों से उजल होता, उनके मस्तिष्क से जाता हुआ नजर आता, तो पॉकेट से निकाल करके वो शीशी देख लिया करते थे। और उधम सिंह जनरल डायर को मारने के लिए, क्योंकि जनरल डायर को अंग्रेजों ने वापस इंग्लैंड भेज दिया कि उनको शंका था कि अब जनरल डायर की हत्या हो सकती है, उन्होंने जनरल डायर को वापस ब्रिटेन में भेज दिया। उधम सिंह पीछा करते हुए जनरल डायर का पहुंच गए ब्रिटेन में। वहां गए, वो एक सेमिनार में जनरल डायर को आना था। उधम सिंह वहां गए, एक मोटी सी अपनी डायरी ली, डायरी को काटा उन्होंने, बॉर्डर छोड़ दिया, डायरी को काट दिया, पन्ने निकाल दिए, उसमें अपनी पिस्टल रख लिया, कवर छोड़ दिया,
डायरी को काटा, उसमें हमने पिस्टल रखी, पन्ने निकाल दिए, पिस्टल रखी और ऐसे बंद कर दिए पुस्तक और लेकर के ऐसे चले गए। कॉन्फ्रेंस में जाके आगे बैठ गए। जनरल डायर आया, उधम सिंह ने किताब खोली, डायरी खोली और वहां से पिस्टल निकाली, बहुत नजदीक से ठाए ठाए करके जनरल डायर को मार दिया। उधम सिंह को पता था क्या होना है, जो होना था वो हुआ। लेकिन ये जुनून, मातृभूमि की रक्षा के लिए जुनून बनाए रखना है, अपने शहीदों को कभी नहीं भुलाना है। हमारी संस्कृति होनी चाहिए, हमारी परंपरा होनी चाहिए, हमारी संस्कृति और परंपरा है भी। हमने जगह जगह अपने स्मारक चिन्ह बनाए हुए हैं अपने शहीदों को याद करने के लिए। तो मैंने उसी चीज पर लिखा था, पुलवामा को याद दिलाने के लिए अपने लोगों को मैं वो कविता डायरी से पढ़ना चाहूंगा। वैलेंटाइन डे याद रहा तुम पुलवामा क्यों भूल गए, वैलेंटाइन डे याद रहा तुम पुलवामा क्यों भूल गए, अरे तुम झूठी इश्क मिजाजी में उनकी बलिदानी भूल गए, तुम झूठी इश्क मिजाजी में उनकी बलिदानी भूल गए, कितनों की मांगे उजड़ गई। अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कितने दिनों से ये घटनाएं होती आ रही, कितनी हमारी ललनाओं के सिंदूर जो है उजड़ते गए, कितनी माताओं के आंखों के तारे लुटते गए, कितने बूढ़े बाप के लाठी के सहारे टूटते गए, कितने बहनों की राखियां राख होती गई, कितनों ने भाई ने अपने भाई को खो दिया। उसी पर मेरी कविता आगे आएगा ये सब। कितनों की मांगे उजड़ गई, माता ने लाल गंवाया है, बूढ़े की लाठी टूट गई, भाई ने भाई खोया है। कितनों की मांगे उजड़ गई, माता ने लाल गंवाया है, बूढ़े की लाठी टूट गई, भाई ने भाई खोया है। बहना की राखी राख हुई, बच्चों का साया चला गया, बहना की राखी राख हुई, बच्चों का साया चला गया, घर गांव देश का रखवाला आतंकवाद से चला गया, घर गांव देश का रखवाला आतंकवाद से चला गया। तुम राग रंग में फंस करके, तुम राग रंग में फंस करके सुख की बाहों में झूल गए, वैलेंटाइन डे याद रहा तुम पुलवामा क्यों भूल गए, तुम झूठी इश्क मिजाजी में उनकी बलिदानी भूल गए। उसी सैनिकों में एक सैनिक होता है जिसका छोटा सा लड़का होता है जो कि थोड़ा सा समझदार होता है, बेटी छोटी होती है जो कि भोली होती है, समझ नहीं पाती है जब उसकी डेड बॉडी आती है तो क्या हो रहा है, और बहन का सगाई करके जा रहा होता है छुट्टी से, घर से छुट्टी से वापस जा रहा होता है ड्यूटी पर। सोचा कुछ पैसे और जोड़ करके इकट्ठा करके ले आएंगे, बहन की शादी करेंगे, खुशी खुशी डोली उठाएंगे। तो डोली क्या उठाना, उस शहीदों की टोली में शामिल हो जाता है। बेटे का क्रंदन थमा नहीं, बेटे का क्रंदन, क्योंकि उसके बाद फरवरी का महीना होता था ही, 14 फरवरी 2019 को घटना घटी ही थी, उसके बाद होली आने वाली थी। उनके लिए होली क्या, वो तो काला दिन हो गया, काला दिवस हो गया उनके लिए। बेटे का क्रंदन थमा नहीं, ना खेल सका था वो होली, बिटिया समझ नहीं पाती थी छोटी थी गोदी में भोली। बेटे का क्रंदन थमा नहीं, ना खेल सका था वो होली, बिटिया समझ नहीं पाती थी गोदी में छोटी थी भोली। बहन सगाई कर आया था, बहन सगाई कर आया था, कौन उठाए उसके डोली, अरमान सभी हैं चूर हुए चल दिया शहीदों की टोली, अरमान सभी हैं चूर हुए चल दिया शहीदों की टोली। सोचो 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 तुम युवा शक्ति, सोचो सोचो तुम युवा शक्ति, सोचो सोचो तुम भारत युवा शक्ति, क्या तुम यह सब सभी कबूल गए। सोचो सोचो तुम युवा शक्ति, तुम क्या यह सभी कबूल गए, वैलेंटाइन डे याद रहा तुम पुलवामा क्यों भूल गए, तुम झूठी इश्क मिजाजी में उनकी बलिदानी भूल गए। नहीं, हमारा भारतवर्ष का युवा, हमारे भारतवर्ष की युवा शक्ति जो भरतवंशी है, वो महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिसके नाम पर भारत का हमारा नाम पड़ा है, वो भरत बचपन में सिंह के मुंह को फाड़कर उनके दांतों को गिना करते थे। ऐसे भरतवंशी हैं हम लोग,
सूरों वीरों के जाए हैं। हम कभी इस चीज को स्वीकार कर ही नहीं सकते। हमारा मनोबल कभी कम हो ही नहीं सकता, हमारा उत्सव उत्साह जोश कभी खत्म हो सकता। आन मान शान के लिए हम किस भी हद से गुजरने के लिए हम तैयार रहते हैं। कोई चीज में आया है, नहीं नहीं तू भारतवंशी, नहीं नहीं तू भारतवंशी सूरों वीरों के जाए हो, नहीं नहीं तुम भारतवंशी सूरों वीरों के जाए हो, निज आन मान मर्यादा के रक्षण का भार उठाए हो, निज आन मान मर्यादा के रक्षण का भार उठाए हो। अब उठो, अब उठो और जागो सोचो, अब उठो और जागो वीरों, ईंटों से ईंट लड़ाना है। अब उठो और जागो वीरों, ईंटों से ईंट लड़ाना है। जो घात लगाकर वार करे उनको यमपुर पहुंचाना है, जो घात लगाकर वार करे उनको यमपुर पहुंचाना है। अप्पुल मामा है याद हमें, अप्पुल मामा, असलियत हमारी यही है। अप्पुल मामा है याद हमें, हम वैलेंटाइन डे भूल गए। अप्पुल मामा है याद हमें, हम वैलेंटाइन डे भूल गए। हाय वह कुर्बानी याद हमें, हम इश्क मिजाजी भूल गए। हाय वह कुर्बानी याद हमें, हम इश्क मिजाजी भूल गए। हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कभी शहीदों को भुलाती है नहीं। उस समय की हमारी एक कविता है जब पुलवामा की घटना को 1 साल बीत गए थे, अर्थात 14 फरवरी 19 के बाद 14 फरवरी 2020 की मेरी ये रचना है। और हमने अपने पिछली वीडियो में इस चीज को दिखाया था, हमने बहुत कुछ सहन किया है और इस सहनशीलता के कारण बहुत खोया हुआ है। पाकिस्तान की आवाम से हमें कुछ नहीं दुश्मनी है, कोई हमारे दुश्मन नहीं पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन वहां के लोगों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए, वहां के जो सरताज हैं, जो वहां के सत्ता के प्रमुख हैं, निर्दोष पाकिस्तान की जनता को एक युद्ध में डाल करके, चाहे वो पुलवामा के बाद बालाकोट की घटना हो या फिर वैसरन घाटी पहलगाम की घटना के बाद भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सब के माध्यम से पाकिस्तान की निर्दोष जनता को काल के गाल में डाल करके अपने को महफूज रख लेना, अपने परिवार को सुरक्षित पाकिस्तान से निकाल करके विदेशों में भेज देना, ये कहां का न्याय है अपनी जनता के साथ में। वहां की जनता को समझना होगा, वहां की जनता को ध्यान देना होगा इस चीज पर। वहां अपने स्वार्थ के लिए लोग निर्दोष जनता को काल के मुंह में डाल रहे हैं। इसी पर हमने लिखा था, पिछले वीडियो में मैंने डाला भी था इस चीज को, बहुत सहा है हमने अब तो बातें नहीं नरम होंगी, बहुत सहा है हमने अब तो बातें नहीं नरम होगी, ठंड पड़ी बंदूकें नाले जल्दी पाक गरम होगी, ठंड पड़ी बंदूकें नाले जल्दी पाक गरम होगी, आग उगलते सोलों में अब पाक तुम्हें जलना होगा, विश्व पटल के मानचित्र से पाक तुम्हें मिटना होगा, विश्व पटल के मानचित्र से पाक तुम्हें मिटना होगा। तो ये आज भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी भी समाज के लिए, किसी भी मानव के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए, किसी भी विकास के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता। भारत की कभी भी विकासवादी नीति नहीं रही हुई है। अगर भारत की विकासवादी नीति रही होती तो भारत लाहौर तक पहुंच करके पीछे ना आता। कभी भी भारत की विकासवादी नीति, भारत की मेल मिलाप की नीति है, भाईचारे की नीति है, साथ चलने की नीति है, साथ विकास करने की नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक बार पाकिस्तानियों से, अगर तुमको मुकाबला करना है पाकिस्तानियों को, आओ हम मुकाबला करते हैं, गरीबी मिटाने का मुकाबला करते हैं, विकास करने में कंपटीशन करते हैं। कौन अपने देश में गरीबी को जल्दी मिटा लेता है, आओ कंपटीशन करो। कौन अपने देश का कितना विकास कर लेता है, आओ विकास करो। कंपटीशन करना है तो इसमें आकर के करो। तो एक शेर हमको याद आया अपना, बहक रहा है, बहक रहा है मगर पाक छोट भाई है। आखिर एक ही उधर से तो सहोदर है दोनों, भारत और पाकिस्तान सहोदर भाई हैं। बहक रहा है पाक
मगर छोट भाई है, बड़े हैं हम, बड़े हैं हम, हमको सुधार करना आता है। बहक रहा है मगर पाक छोट भाई है, बड़े हैं हम, बड़े हैं हम, हमें करना सुधार आता है, बड़े हैं हम, हमें करना सुधार आता है। अंततः हम अपनी बातों को विराम इसी के साथ देना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जनता को इस समझ में आ जाना चाहिए, वहां जमहूरियत को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के में हुक्मरान जो हैं उनको ये सद्बुद्धि देना चाहिए कि वो वहां की जरूरतों को महसूस करें, जनता की जरूरतों को पूरा करें, विकास पर ध्यान दें और अपने स्वार्थ में आकर अपने परिवार को सुरक्षित विदेशों में डाल करके वहां के निर्दोष जनता को जो है आग में झोंकने का काम ना करें। आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, विराम लेना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे अच्छे राजगुरु ARG चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।